हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बीच में हमारा क्या डिफरेंस होता है। सो कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आज हम ये समझने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। तो एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मीन्स एल्गोरिथम हमारी क्या होती है, जब हमारे को कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को हमारे को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अपना एक प्रोसीजर लिखते हैं, जो कि हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे फ्लो चार्ट की बात। तो जो हमने स्टेप बाय स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बाय द यूज़ ऑफ एल्गोरिथम, उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती है, फ्लो चार्ट होती है। तो इट फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारी एल्गोरिथम होती है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उसको अपनी इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन अगर हम अपने फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट क्या होता है, हार्ड होता है अंडरस्टैंड करने में। क्यों? क्योंकि ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल मीन्स के सिम्बल्स का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम अभी बात करें तो नेक्स्ट आता है कि हमारी जो एल्गोरिथम होती है वो इजी होती है डिबग करने में और मॉडिफाई करने में। डिबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द एरर्स। ठीक है, तो एल्गोरिथम के अंदर हम डिबगिंग मीन्स एरर्स को फाइंड इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ है, और साथ ही साथ हम उसको मॉडिफाई भी इजीली कर सकते हैं। जब हमने लिखा अपने अकॉर्डिंगली है तो हम उसमें एरर्स भी फाइंड इजीली कर सकते हैं, और हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट जो होता है हमारा हार्ड होता है डिबगिंग करने के लिए भी, और साथ ही साथ मॉडिफाई करने के लिए भी वो हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो जो हमारी एल्गोरिथम होती है उसमें कम टाइम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, और उसमें सिंबल्स का कोई यूज़ नहीं किया जाता। जबकि हमारा जो फ्लो चार्ट होता है उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल भी बोल सकते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन होती है, और उसमें हमारा सिम्बल्स का यूज़ जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बिकॉज we are not able to create any flowchart without symbols. ओके, नेक्स्ट एक एक एग्जांपल की हेल्प से अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि हम अपनी एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं और फ्लो चार्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट गिविंग अ नंबर एंड फाइंडिंग दैट दिस नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। सो सबसे पहले हम अपने एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। तो एल्गोरिथम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो हमें पता है इवन और ऑड नंबर फाइंड कैसे किया जाता है। 2 से हम अपने जो भी नंबर था उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो भी उसका रिमाइंडर होता है उसको हम ज़ीरो से कंपेयर करते हैं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो हमारा वो नंबर इवन नंबर होता है, अदरवाइज नंबर वो हमारा ऑड नंबर होता है। तो हमने सेम प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ किया है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर स्टार्ट। जब भी आप कोई एल्गोरिथम को या फ्लो चार्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें 2 ये पॉइंट मैंडेटरी होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप, या फिर आप इसके स्पेस पे बिगनिंग और एंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर बात अगर हम करें तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट यहाँ पर नंबर लेने के लिए। तो हमने स्टेप 2 में लिखा है डिक्लेयर अ नंबर। देन आफ्टर उस नंबर के अंदर हमने एक वैल्यू एंटर करा ली है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि ये नंबर जो था हमारा इवन था या ओड था। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन लगा दी, चेक इफ़ n1 मॉड्यूलस 2। ये हमारा जो परसेंटाइल ऑपरेटर है, इसको क्या यूज़ किया जाता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं, जो कि रिमाइंडर फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, मीन्स डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 को इक्वल आ रहा है तो हमारा वो क्या है, हम प्रिंट करा देंगे इवन नंबर, एल्स हम क्या प्रिंट करा देंगे, ऑड नंबर, और देन आफ्टर स्टॉप। ये थी हमारी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अपनी फ़्लो चार्ट की। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट बनाए या फिर आप एल्गोरिथम लिखे, दोनों में ही स्टार्ट और एंड
स्टॉप जो होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट करने के लिए हमारा जो सिंबल होता है ये वो ओवल शेप का सिंबल होता है। उसके बाद हमारे को अपना वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपने नंबर को एंटर कराने वाले। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डिक्लेयर अ नंबर, जिसको मैंने क्या लिखा है n1, मीन्स यहाँ पर n1 जो है वो वेरिएबल का नाम है। उसके बाद रीड द वैल्यू ऑफ n1। एज यू ऑल कैन सी कि जो मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम में स्टेप्स को लिखा हुआ था उन्हीं स्टेप्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर अपने फ्लो चार्ट में कर रही हूँ। ठीक है, तो रीड द वैल्यू ऑफ n1 मीन्स कि अब हम क्या कर रहे हैं n1 के अंदर अपनी वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर n1 जो था उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दी है 5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने लिखा कि यहाँ पर इस सिंबल का यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो लिखा n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स n क्या था, n के पास था हमारा 5, तो 5 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब 5 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लिया, 1 क्या था, 0 के इक्वल नहीं था। अब 0 के इक्वल नहीं था तो क्या हो गई हमारी कंडीशन, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई तो फॉल्स होके हमने क्या डिस्प्ले करा दिया, ऑड नंबर। अगर हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं अपना 4, तो 4 को मॉड्यूलस करते हैं 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा 0। अब 0 इक्वल्स टू 0 मीन्स कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता, इवन नंबर। सो आई थिंक कि इसके हेल्प से आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।